कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का ने जब ये कहा कि अगर कुरान हक है तो फिर हम पर आसमान से पत्थर या दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल नहीं होता। क्योंकि वो मुनकिर थे, उनका कहना यह था कि अगर कुरान सच्चा है तो फिर हम पर अजाब नाजिल क्यों नहीं होता। और वो इसका मुतालबा करते थे कि अगर आप सच्चे हैं तो माज़अल्लाह हम पर अजाब नाजिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इनकारी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुतालबे के बावजूद उन पर अजाब नाजिल न किया कुरैश मक्का पर, और अजाब नाजिल न करने की वजह भी बयान फरमाई। आप गौर करें, वो मुतालबा कर रहे हैं कि अगर कुरान सच्चा है और हम इसके इनकारी हैं तो हम पर अजाब नाजिल क्यों नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल न करने की दो वजूहात बयान फरमाई। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह का काम नहीं कि इन्हें अजाब दे जब क्या महबूब आप इनके दरमियान मौजूद हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि ए महबूब आप इनके दरमियान मौजूद हैं, आपके होते हुए अजाब हो जाए, ये नहीं होगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो अजाब नाजिल नहीं होगा। फिर फरमाया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह इन्हें अजाब करने वाला नहीं जब तक कि वो बख्शिश मांग रहे हैं, जब तक कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। चूंकि उनके दरमियान सहाबा बैठकर इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाजिल नहीं फरमाया। एक तो ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मौजूद है, और दूसरा हुजूर के गुलाम वहाँ इस्तिग़फ़ार करते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक तुम में इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद हैं तुम पर अजाब नाजिल नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझ पर दो अमन वाली आयतें नाजिल फरमाई हैं, एक वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और एक वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। महबूब आप मौजूद हैं अजाब नहीं आएगा, और जब तक इस्तिग़फ़ार करने वाले मौजूद हैं अजाब। और यार कभी इस्तिग़फ़ार की फजीलत तो देखो, जब तक कोई इस्तिग़फ़ार करता रहता है उस पर अजाब नहीं आता। जब तक कोई इस्तिग़फ़ार करता रहता है उसे सज़ा नहीं मिलती। मुझे कह लेने दीजिए, जब तक कोई इस्तिग़फ़ार करता रहता है उसके पर्दे नहीं खुलते। जब तक कोई इस्तिग़फ़ार करता रहता है उसे उसके जुर्मों पर सज़ा नहीं होती। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है, रब से बख्शिश मांगना एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली सज़ा को, अल्लाह की तरफ से आने वाली नाराज़गी को रोकता है। और अगर इस आयत के साथ, कुरान मजीद की इस आयत के साथ आप मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की उस हदीस को भी ज़हन में रखें जो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने कहा था कि मेरे रब मुझे तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक इन बंदों के जिस्मों में रूहें हैं मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझे भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ़ करता रहूँगा। इन्हें माफ़ी होती रहेगी जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। मेरी अपील है हर उस शख्स से जो किसी भी मुश्किल का शिकार है, किसी भी आजमाइश का शिकार है, किसी भी ज़हनी परेशानी का शिकार, वो किसी भी किस्म के दबाव का शिकार है, किसी उलझन का शिकार है, किसी तकलीफ़ में है, किसी दर्द में है, फ़क्र में है, आजमाइश में है, कर्ज़ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, वो अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कसरत करे, नहीं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कसरत से पढ़े। किसी भी सूरत में अपने मालिक के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करता रहे, करम होता रहेगा, रहमत होती रहेगी, बख्शिश मिलती रहेगी, अल्लाह दरगुज़र फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जुड़ जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।